इस अड़ोती क्षेत्र में सबसे पहले जो है बूंदा मीना नाम के एक व्यक्ति ने जो है बूंदी शहर बसाया और वो इस क्षेत्र में शासन कर रहा था। बूंदा मीना का व्यक्ति तो अड़ोती क्षेत्र में केवल एक ही सिटी बसा हुआ था, बूंदा। 1192 के अंदर जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, चौहान वंश खत्म हुआ था, चौहानों की क्षेत्रीय शाखाएं जो है उत्पन्न हुई। पृथ्वीराज चौहान का एक वंश था जिसका नाम क्या था? देव चौहान। पृथ्वीराज चौहान के वंश थे जिसका नाम था देव चौहान। इस देव चौहान ने जो है 1241 के आसपास बूंदा मीना को पराजित कर और बूंदी में जो है वो चौहान वंश की देव चौहान द्वारा 1241 में चौहान वंश की नियुक्ति हुई। 1241 चौहान वंश की नियुक्ति। तो बूंदी के अंदर सबसे पहली जो रियासत स्थापित हुई, अड़ोती में जो सबसे पहली रियासत स्थापित हुई, बूंदी रियासत देव चौहान ने प्रस्तुत की। मुगल बादशाह जब सांझा था तो सांझा जो है राजकुमार के रूप में खुरम कहलाता था। खुरम का विद्रोह हुआ था 1621-22 के आसपास अपन ने पढ़ा था। तब जहांगीर से विद्रोह किया था खुरम ने और आकर के जो है वो जग मंदिर में छिपा था। तो इस दौरान जो है माधो सिंह हाडा ने जो है सांझा की काफी हेल्प की। माधो सिंह हाडा ने सांझा की हेल्प की और जब सांझा जो है 1627 में खुरम 1627 में सांझा के नाम से गद्दी पर बैठा तो माधो सिंह हाडा ने सांझा से रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए कोई नई रियासत बनाइए। तो सांझा ने जो है बूंदी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो आगे बूंदी और एक नई रियासत कौन सी बन गई तो कोटा। बूंदी रियासत के बाद में जो है नई रियासत कोटा। कोटा का गठन कब हुआ है? 1631 में। 1621 में तो सांझा का विद्रोह हुआ था। 1627 में सांझा गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने के बाद में 1631 में जो है सांझा ने जो है अपने दोस्त माधो सिंह हाडा के लिए एक नई रियासत बना दी और वो रियासत थी कोटा। तो बूंदी में हाडा वंश की नींव किसने चलाई? देव चौहान। कोटा में हाडा वंश की नींव किसने रखी? वो जो है माधो सिंह हाडा। अब कोटा के बाद में जो है कोटा के अंदर एक फेमस शक्तिशाली दीवान था जिसका नाम था झाला जालिम सिंह। यह झाला जालिम सिंह जो था इसकी कोटा के शासक से बनने हुई थी। झाला जालिम सिंह ने बार बार अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे पोते मदन सिंह के लिए नई रियासत बनाइए। कोटा रियासत में हमारा जो है झगड़ा चल रहा है या हमें सम्मान नहीं है। तो 1838 के अंदर अंग्रेजों ने फिर जो है वो कोटा रियासत के 2 टुकड़े 1838 में कोटा रियासत के 2 टुकड़े कर दिए और नई रियासत कौन सी बनी? झालावाड़। 1838 में और झालावाड़ का पहला शासक या झालावाड़ में हाडा वंश की नींव किसने रखी थी? मदन सिंह। एक तो ये हमें निर्माण का क्रम ध्यान हाडा अड़ोती क्षेत्र में सबसे पहले जो है वो बूंदी रियासत बनी थी। फिर बूंदी रियासत के टुकड़े होते हैं तो कोटा रियासत बनती है नहीं और फिर कोटा के टुकड़े होते हैं तो झालावाड़ बनती है। तो इसका क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहले बूंदी, उसके बाद में कोटा और कोटा के बाद में झालावाड़। ये यहाँ पर जो है रियासतों के गठन का क्रम है। आज़ादी के समय अड़ोती क्षेत्र 3 रियासतों में बटा हुआ था, बूंदी, कोटा, झालावाड़। 3 रियासतों में बटा था। यहाँ के शासक भी चौहान शासक है वो चला। अब यहाँ के राजाओं में कोई बहुत बड़े राजा हुए नहीं, ना कोई शक्तिशाली राजा हुए, कोई बहुत बड़े राजा हुए। थोड़े बहुत 2-4 राजा अच्छे हुए हैं, इसके अंदर वो अपन ले लेते हैं। कोई बड़े चर्चित शासक नहीं हुए। तो पहले अपन बूंदी रियासत का इतिहास ले रहे हैं। आदमी बूंदी रियासत का इतिहास ले रहे हैं। तो बूंदी के अंदर जो है चौहान वंश की नींव कब रखी जाती है? 1241 में। किसके द्वारा? देव चौहान। देव चौहान द्वारा 1241 में जो है बूंदी में चौहान वंश की नींव। देव चौहान का पुत्र सुरजन था।
देव चौहान का पुत्र समर सिंह था। इस समर सिंह ने जो है कोटिया भील नाम का एक व्यक्ति था जिसने कोटा शहर बसा रखा था। कोटिया भील से कोटा शहर को छीन करके और बूंदी में शामिल कर दिया। ये जो है देव चौहान जो है वो बूंदी के अंदर हाड़ा वंश का संस्थापक रहा और इसके पुत्र समर सिंह ने जो है कोटा को बूंदी में शामिल किया था। कोटा पर उस समय कोटिया भील नाम का बरसिंह आया था बूंदी के अंदर। बरसिंह ने जो है बूंदी के अंदर बूंदी के किले का निर्माण किया। बूंदी का किला, बूंदी के किले का नाम क्या है? तारा। बूंदी के राजाओं में सबसे जो मैन जो 4-5 शासक है उसमें सबसे शक्तिशाली शासक पहला आता है हमारे पास में, वो आता है सूरजन हाड़ा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों में सबसे पहले शक्तिशाली राजा आता है सूरजन हाड़ा। इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है। सूरजन हाड़ा ने सबसे पहले जो है बूंदी पर मेवाड़ के प्रभाव को कम किया, मेवाड़ का प्रभाव समाप्त करके और बूंदी को स्वतंत्र रियासत बनाया। अभी तक बूंदी जो है मेवाड़ रियासत के अधीन हुआ करती थी। बूंदी में स्वतंत्र रियासत की स्थापना जो है वो सूरजन हाड़ा ने। इसके अलावा सूरजन हाड़ा ने जो है रणथंभौर को विजय करके और उसको भी जो है वो बूंदी में मिला दिया। रणथंभौर विजय करके और सूरजन हाड़ा ने रणथंभौर को भी बूंदी के अंदर मिला दिया। सूरजन हाड़ा जो है इस पर 1569 में इसका आक्रमण होता है। मानसिंह 1569 में किसका आक्रमण होता है? मानसिंह। और मानसिंह जो है सूरजन हाड़ा पर दबाव डाल करके और मानसिंह जो है सूरजन हाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार कर देता है। मानसिंह अकबर की अधीनता को स्वीकार कर देता है। तो सूरजन हाड़ा 1569 में अकबर की अधीनता को स्वीकार करता है। अकबर इनको कितने की मनसब देता है? 5000 मनसब। अकबर जो है सूरजन हाड़ा को 5000 मनसब देता है, कुछ सम्मान करता है, इसको एक उपाधि भी देता है राय रायन। अकबर सूरजन हाड़ा को राय रायन की उपाधि भी देता है, 5000 की मनसब भी देता है और साथ में सूरजन हाड़ा को जो है वो बनारस का प्रशासक बना देता है। सूरजन हाड़ा बनारस में रहने लगा। बनारस में गंगा के किनारे इसने घाट बनवाई थी और द्वारिका में रणछोड़ मंदिर बनवाया। अंत में सूरजन हाड़ा जो है वो बनारस में सन्यासी की तरह रहने लग गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। तो बूंदी के राजाओं में एक शक्तिशाली राजा जो है वो सूरजन हाड़ा। इसकी अगर जीवनी पढ़नी चाहे तो सूरजन चरित्र, जिसमें सूरजन हाड़ा का जीवन है, कौन है राइटर? चंद्रशेखर। सूरजन चरित्र लेखक चंद्रशेखर। उसके बाद में बूंदी में फिर कमजोर राजा आते हैं। कमजोर राजाओं के बीच में एक शक्तिशाली राजा आता है जिसका नाम है रतन सिंह हाड़ा। रतन सिंह हाड़ा जो है यह खुर्रम के विद्रोह को दबाने में जहांगीर का सहयोग करता है। इसके समकालीन है, जहांगीर के समकालीन है। खुर्रम के विद्रोह को दबाने में जहांगीर का सहयोग करता है। जहांगीर इसको 2 उपाधियां प्रदान करता है। रामराज, क्या नाम बताया? राम राय। इस तरह से क्या? सर बुलंद राय और राम राय, ये 2 उपाधियां। रतन सिंह हाड़ा एक चर्चित शासक है, जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर के कहने पर इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था और जहांगीर का प्रिय व्यक्ति था। चित्रकला में इसके समझ। लेकिन उसके बाद में जो आता है शत्रुसाल, बूंदी का राजा, चर्चित राजा आता है शत्रुसाल। शत्रुसाल के समय जो है सांझा आ जाता है। सांझा जो है बूंदी के 2 टुकड़े करके और नई रियासत कौन सी बना देता है? कोटा रियासत का गठन करता है। शत्रुसाल के समय बूंदी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक नई रियासत कोटा बनाई जाती है।
कोई राजाओं में यहाँ कोई विशेष उपलब्धियां आ नहीं। शत्रु साल की एक विशेषता और है, शत्रु साल ने जो है बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण करवाया था। रंग महल बूंदी की चित्रकला के लिए विख्यात है। बूंदी का रंग महल बूंदी किले में बनाया था शत्रु साल ने, जो बूंदी शैली की चित्रकला के लिए विख्यात है। शत्रु साल के बाद में जो है एक दो राजा और आते हैं, उसमें एक फेमस राजा आ जाता है, फिर बाद में पढ़े जिसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, बुद्ध सिंह बूंदी का राजा, और मान सिंह अपने सवाई जय सिंह और बुद्ध सिंह का रिलेशन उसने काफी अच्छी तरह से बताया। बुद्ध सिंह का विवाह किससे हुआ था? सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवर से हुआ था। बुद्ध सिंह का पुत्र कौन था? उमेद सिंह। लेकिन पहले इसने गोद लिया था जिसका नाम क्या था? दलेर सिंह। सवाई जय सिंह ने दलेर सिंह से अपने पुत्र का विवाह कर रखा था। बाद में बुद्ध सिंह ने उमेद सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अमर कंवर ने जो है अपने पुत्र उमेद सिंह से पुत्री उमेद का बैठाने के लिए मराठों को आमंत्रित किया था। मराठा सरदार महादाजी सिंधिया क्या नाम है मल्हारा महल कराया था। पहला राजस्थान के अंदर मराठों का सिर्फ किसमें हुआ था? बूंदी रियासत में हुआ था। बूंदी रियासत में पहली बार मराठों का सिर्फ हुआ। बुद्ध सिंह का एक भाई था, क्या नाम था, जो जिसकी मृत्यु हुई थी? जोध सिंह। बुद्ध सिंह का एक भाई था जिसका नाम था जोध सिंह। जोध सिंह जो है बूंदी की गैप सागर झील के अंदर जो है गणगौर उत्सव मनाने गया था और अपने परिवार से डूब गया। जोध सिंह अपने परिवार से डूब गया था, इस कारण बूंदी के अंदर भी जो है गणगौर उत्सव नहीं मनाया। राजस्थान में दो रियासतें ऐसी थी जहाँ गणगौर उत्सव नहीं होता था, एक जोधपुर रियासत, एक बूंदी रियासत। जोधपुर का महाराजा तो सातलदेव गणगौर के दिन जो है उसकी मृत्यु हुई थी उस वजह से, और यहाँ राजा बुद्ध सिंह का भाई जोध सिंह जो है वो गणगौर उत्सव मनाते हुए जो है नदी झील में डूब के मर गया था। उस वजह से भी यहाँ गणगौर उत्सव नहीं मनाया। बूंदी में जो है वो गणगौर उत्सव नहीं मनाया। अमर कंवर ने मराठों को आमंत्रित किया था। उसके बाद में दलेर सिंह बैठा। दलेर सिंह तब तक की गद्दी पर आ जब तक कि सवाई जय सिंह आमेर में रहा था। जैसे सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई, दलेर सिंह को ताकत दे उसको मार दिया था। दलेर सिंह को उठा करके उमेद सिंह को मार। उमेद सिंह की 2-3 विशेषताएं फेमस है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो उमेद सिंह की है वो है उमेद सिंह ने बूंदी चित्रकला को अपने स्वर्ण युग में ली। बूंदी की चित्रकला किस शासक के समय अपने स्वर्ण। आगे अपन चित्रकला पढ़ेंगे तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय चित्रकला शैली कौन सी है? बूंदी से। और इसको शिखर पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? उमेद सिंह। उमेद सिंह के समय जो है बूंदी चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। उमेद सिंह ने जो है बूंदी किले के अंदर चित्रशाला, वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रशाला का निर्माण करवाया, जो बूंदी शैली का श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। पक्षी शैली कहलाती है, पशु पक्षी शैली कहलाती है। बादलों के दृश्य, सतंगे बादल के चित्र, पक्षियों के विचरण करते हुए चित्र, रेखा चित्र, ये अपन पढ़ेंगे। बूंदी शैली की बहुत बड़ी पहचान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चित्र कौन सी शैली में बने थे? बूंदी शैली। तो बूंदी शैली को चरम पर की कौन ले गया था? उमेद सिंह। और इसने बूंदी में चित्रशाला बनवाई थी, जो आज भी बेस्ट एग्जाम्पल है बूंदी शैली की चित्र। उमेद सिंह का जो समय है, उमेद सिंह ने काम और किया था कि ये देखना चाहता कि मेरी मृत्यु होगी तो मेरा मैं तो मर जाऊंगा, तो मेरा प्रोसेस वगैरह कैसे होगा, जीतना। तो जीते जी अपनी सोने की मूर्ति बनवा करके और उसका जो है वो अंतिम क्रियाक्रम करवाया, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे मरने के बाद में क्रियाक्रम मेरा कैसा हुआ। अपनी खुद की सोने की मूर्ति बनवा करके और अपनी सब यात्रा और अपना जो है वो क्रियाक्रम, ये इसकी पूरी सनक कैसे। बाकी और उमेद सिंह के समय कोई एक बूंदी का फेमस राजा और आया था, राम सिंह फर्स्ट।
एक बूंदी का फेमस राजा आता है राम सिंह फर्स्ट। इसकी क्या विशेषता है? राम सिंह फर्स्ट राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तटस्थ रहा, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ाई, लेकिन अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। बाकी सभी राजा अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों को बचा रहे थे। ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। इसका कारण जो है, इसका दरबारी कवि, राजकवि क्या नाम था? सूर्यमल मिश्र। इसके दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण इसके कारण थे। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान में वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। एकमात्र कवि जिसने 1857 की क्रांति में खुद हिस्सा लिया था और युद्ध लड़ा था, तो वो सूर्यमल मिश्रण था। वीर सतसई है, वंश भास्कर है, बलवंत विलास है, ऐसी वीर रस की चर्चित कविताएं राजस्थान में किसी ने लिखी तो वो सूर्यमल मिश्र वीर रस का सरताज माना जाता है। वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि जो है, इसी ने जो है राम सिंह को कहा कि आप जो है अंग्रेजों का साथ न दीजिए। इसने मजबूर किया राम सिंह को अंग्रेजों का साथ न दीजिए, और खुद जो है कवि होने के बावजूद भी क्रांति के अंदर हिस्सा लेने के लिए क्या था, और इसने अपनी किताब जो है वो अधूरी छोड़ दी, वीर सबसे, जो बाद में इसके पुत्र ने पूरी की। तो राम सिंह फर्स्ट जो था क्रांति के समय जब बूंदी का राजा था, जिसने एकमात्र राजा जिसने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों का साथ दिया। बाकी और बूंदी के अंदर कोई विशेष राजा नहीं है। बूंदी है, कोटा है, और एक बन जाता है झालावाड़ में कोई है, अलवर बन जाता है। उसमें बहुत दो लाइन के राजा है, जिसके बारे में मैं एक पॉइंट किसी राजा के बारे में दो कोटाई नाम उसका याद करता। आज मैं बूंदी को कंप्लीट करा। चौहान, पहले परिचय। ऐसा कोई नहीं, बाटी नहीं, वो मंदिर बनाने का ऐसा कोई वो कोई ऐसा कोई आता नहीं। आगे देखिए, बूंदी के हाड़ा राजवंश, सॉरी हाड़ौती के हाड़ा राजवंश, पहले परिचय लिख लीजिए। हाड़ौती के हाड़ा राजवंशों का परिचय। तो इसमें लिखिए, हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी व कोटा दो प्रमुख शहर थे। हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी व कोटा दो प्रमुख शहर थे। बूंदी शहर बुंदा मीना ने व कोटा शहर कोटिया भील ने बसाया था। कोटा शहर कोटिया भील ने बसाया था। कोटिया भील, कोटा शहर कोटिया भील ने बसाया था। पृथ्वीराज चौहान के वंशज देव चौहान ने कोटा शहर कोटिया भील ने बसाया। ये तो ऐसे ही समझ होगा, वो अपने अपने क्षेत्र में सत्ता स्थापित करे। आगे लिखिए, पृथ्वीराज चौहान के वंशज देव चौहान ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज देव चौहान ने 1241 में बूंदी में हाड़ा वंश की नींव रखी थी। 1241 में बूंदी में हाड़ा वंश की नींव रखी थी। बूंदी में हाड़ा वंश की नींव रखी थी। इसके पुत्र समर सिंह ने कोटिया भील से कोटा शहर छीनकर कोटिया भील से कोटा शहर को छीनकर बूंदी में मिलाया था।
दूसरा शासक लिखिए बरसिंह, 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 बरसिंह है। संस्थापक आगे ना वो देव चौहान, संस्थापक देव चौहान है। पहला राजा देव चौहान ही है। इनकी कुल देवी नहीं है। ये चौहानों की देवी मानते हैं, चौहानों की जो कुल देवी है वो चौहान ही तो है, ये अलग से बूंदी के राज्य में देव चौहान है संस्थापक। बूंदी में बूंदी में चौहान वंश की नींव किसने रखी है, कब रखी है? बरसिंह अगला शासक बरसिंह, इसने बूंदी के किले का निर्माण करवाया, इसने बूंदी के किले का निर्माण करवाया था। मालवा के महमूद खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया था। मालवा के महमूद खिलजी, मालवा के महमूद खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। सूरजनहाड़ा एक ही महत्वपूर्ण राजा है, पहला महत्वपूर्ण शासक सूरजनहाड़ा, सूरजनहाड़ा, सूरजन, सूरजन, सूरजनहाड़ा वो मानसिंह से जिससे लड़ा हुआ, मानसिंह था ना जिसको हराने के लिए मानसिंह ने वीरता स्वीकार की। मानसिंह पढ़ा है ना अपने इतिहास में, उसमें सूरजनहाड़ा के बारे में लिखवा था सर, सूरजनहाड़ा। इसका कार्यकाल लिख लीजिए 1554 से 1585, 1554 से 1585 सूरजनहाड़ा। बूंदी का पहला शक्तिशाली शासक, बूंदी का पहला शक्तिशाली शासक। इसने अपने को मेवाड़ से स्वतंत्र करवाया। हाँ, इसने बूंदी को मेवाड़ से स्वतंत्र कराया। मेवाड़ से, अभी तक मेवाड़ का वर्चस्व था, मेवाड़ के अधीन माना जाता था, बूंदी को मेवाड़ से स्वतंत्र कराया। रणथंभौर को विजय कर उसे बूंदी में मिलाया, रणथंभौर को विजय कर उसे बूंदी में मिलाया, रणथंभौर को विजय कर उसे बूंदी में मिलाया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 1669, हाँ 1569 सॉरी 1569। मानसिंह ने सूरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। मानसिंह ने सूरजनहाड़ा को, सूरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। सूरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर ने इसे रायन की उपाधि दी। अकबर ने इसे रायन सूरजनहाड़ा, अकबर ने इसे रायन की उपाधि दी और दरबार में 5 हजारी मनसब प्रदान की। दरबार में 5 हजारी मनसब प्रदान की, 5 हजारी मनसब प्रदान की। सूरजनहाड़ा को बनारस का प्रशासक बना दिया। सूरजनहाड़ा को बनारस का प्रशासक बना दिया। बनारस का प्रशासक बना दिया। वहां इन्होंने गंगा किनारे घाट बनवाए।
वहां इन्होंने गंगा किनारे एक घाट बनवाई। द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कवि चंद्रशेखर ने इन पर सुरजन चरित्र पुस्तक लिखी है। सुरजन चरित्र पुस्तक लिखी है। अगला शासक राव भोज 1585 से 1608। राव भोज 1585 से 1608। राव भोज 1585 से 1608। यह सुरजन हाड़ा का पुत्र था। यह सुरजन हाड़ा का पुत्र था। इनके समय कोटा बूंदी से अलग हो गया। रियासत नहीं बना, एक अलग ठिकाना बन गया। कोटा बूंदी से अलग हो गया, अलग ठिकाने के रूप में हो गया। कोटा बूंदी से अलग हो गया। राव रतन सिंह 1608 से 1631। अगला शासक राव रतन सिंह 1608 से 1631। राव रतन सिंह एक शक्तिशाली राजा है। फिर यहाँ पर 1608 से 1631 राव रतन सिंह। इसने जहांगीर के आदेश पर खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। जहांगीर के आदेश पर खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। खुर्रम का विद्रोह दबाया था। खुर्रम का विद्रोह दबाया था। जहांगीर ने इनको रामराज जहांगीर ने इनको रामराज और सरबुलंद राय जहांगीर ने इनको रामराज व सरबुलंद राय रामराज सरबुलंद राय सरबुलंद राय सरबुलंद राय की उपाधि दी थी। रामराज व सरबुलंद राय की उपाधि दी थी। हाँ, विद्रोह तो एक राजा थोड़ी दबा रहा है। जहांगीर तो खुर्रम भी तो बहुत शक्तिशाली है, राजकुमार है। एक राजा के बस की बात थोड़ी थी। कई सारों ने जहांगीर का सहयोग किया, जिसमें गद सिंह भी है और ये भी है, और उसके अलावा कोटा का वो अगला और आएगा, वो भी है। ये भी आएगा, अभी माधो सिंह हाड़ा वो भी दबाएगा। ये 3-4 एक व्यक्ति से युद्ध थोड़ी करते हैं, वो तो 5-7 एक सरदार मिलकर दबाएंगे। तो उसमें इसका भी रोल है, उसका भी रोल है। गद सिंह को भी उसने उपाधि दी थी गद खमन की। यहाँ इसने राम राय की उपाधि दी है। 3-4 राजपूत राजाओं ने मिलकर के खुर्रम के विद्रोह को दबाया। मुगल बहुत शक्तिशाली थे, एक राजा के बस की बात नहीं थी तो उसको दबा देना। खुर्रम ने भी विद्रोह किया तो बहुत सोच समझ के किया होगा, ऐसा थोड़ी कि 10-7 के विद्रोह कर देंगे। खुर्रम के साथ मुगल सैनिक थे जो उसके विश्वास में। हाँ, और फिर बाद में जब विद्रोह करते तो ये उसको हेल्प कर देते हैं। जैसे आगे माधो सिंह हटाएगा ना, वो हेल्प कर देगा, छिपने में हेल्प कर देता है। कोई दबाता है, कोई छिपने में हेल्प कर देता है। जो गद सिंह ने दबाया था, इन्होंने दबाया, माधो सिंह हटा फिर हेल्प करेगा। और कर्ण सिंह ने हेल्प की, कोई हेल्प कर रहा है, कोई दबा रहे, तो एक तरह से विद्रोह के दौरान वो सिचुएशन इस तरह की। आगे लिखिए। जहांगीर ने रामराज उपाधि दी और इनको 5,000 की मनसब प्रदान की। रतन सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट बता दूंगा,
रतन सिंह शक्तिशाली राजा है यहाँ का। सुरजन हाड़ा के बाद में दूसरा शक्तिशाली राजा है, बाकी तो सब कमजोर राजा है। शत्रु साल 1631 से 1658, नेक्स्ट राजा 1631 से 1658, शत्रु साल 1631 से 1658, शत्रु साल। इसके समय 1631 से 1658, इसके समय शाहजहां ने बूंदी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए, पूरा बादशाह बन गया। शाहजहां ने बूंदी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। शाहजहां ने बूंदी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए और माधो सिंह हाड़ा के लिए नई रियासत, माधो सिंह हाड़ा के लिए नई रियासत, नई रियासत कोटा का गठन 1631 में किया। माधो सिंह हाड़ा के लिए नई रियासत कोटा का गठन 1631 में। तो एक तरफ तो माधो सिंह हाड़ा है, करण सिंह है, ये तो छुप छुप के शाहजहां की हेल्प कर रहे हैं तुरंत, और एक तरफ ये क्या नाम है ना, ये अभी रतन सिंह है और गर सिंह है, ये जो है शाहजहां के साथ मिलकर के तुरंत जहांगीर के साथ मिलकर तुरंत के विद्रोह को दबा रहे हैं। तो वो इस समय विद्रोह हो रहा है तो कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ उसको दबा रहे हैं। आगे लिखिए इसके अंदर, शत्रु साल ने बूंदी किले के अंदर रंग महल का निर्माण करवाया। पैराग्राफ इसी शत्रु साल के अंदर पैराग्राफ चेंज करके, शत्रु साल ने बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण करवाया था। शत्रु साल ने बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण करवाया था। बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण करवाया था, जो बूंदी की चित्रकला के लिए विख्यात है, जो बूंदी की चित्रकला के लिए विख्यात है, बूंदी की चित्रकला के लिए विख्यात है। भाव सिंह 1658 से 1681, सामूगढ़ लिख लीजिए इसके अंदर एक पॉइंट और। शत्रु साल की मृत्यु जो है सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह के साथ लड़ते समय हुई। शत्रु साल की मृत्यु सामूगढ़ युद्ध में दारा शिकोह के साथ लड़ते हुए, दारा शिकोह के साथ लड़ते हुए। मुगलों का जो उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा है उसमें पहला जो है वो है, पहला युद्ध कौन सा हुआ था? धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, दोराहा का युद्ध। तो इस दौरान हाड़ा राजपूतों ने लगभग सभी ने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का साथ। औरंगजेब के खिलाफ थे। मारवाड़ का जसवंत सिंह भी औरंगजेब के खिलाफ था, बाद में तटस्थ हो गया। लेकिन आमेर का जो मिर्जा रजा जयसिंह था, पहले में खिलाफ रहा लेकिन दूसरे में तटस्थ होकर बाद में साथ आ गए। तो उत्तराधिकार के संघर्ष में हाड़ा राजपूत, अपन बूंदी के भी देखेंगे, कोटा के भी देखेंगे, ये दोनों जो है दारा शिकोह के साथ रहते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। दारा शिकोह के पक्ष से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। दारा शिकोह से लड़ते हुए दारा शिकोह के साथ है, सामूगढ़ के युद्ध में मारा गया। अगला लिखिए भाव सिंह 1658 से 1681, भाव सिंह 1658 से 1681। औरंगजेब ने, ये भी औरंगजेब के खिलाफ है, तभी औरंगजेब सेना भेज रहा है। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही इनके खिलाफ सेना भेजी। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही इनके खिलाफ सेना भेजी।
इनके खिलाफ सेना भेजी। खातौली सेकंड युद्ध हुआ, खातौली कोटा, खातौली सेकंड युद्ध हुआ, खातौली सेकंड नंबर सेकंड। खातौली फर्स्ट तो अपन ने पढ़ ही लिया था, किसके समय हुआ था? राणा सांगा और दिल्ली का इब्राहिम लोधी। खातौली फर्स्ट, ये खातौली सेकंड युद्ध हुआ। इसमें औरंगजेब की सेना हार गई थी, औरंगजेब की सेना हार गई थी। अनिरुद्ध सिंह 1681 से 1695, अनिरुद्ध सिंह एक इंपॉर्टेंटता है इसमें। अनिरुद्ध सिंह एक ही विशेषता है। अनिरुद्ध सिंह 1681 से 1695, अनिरुद्ध सिंह। इसकी एक पत्नी थी नाथावती रानी, जिसने बूंदी में जो है रानी जी की बावड़ी बनवाई थी। रानी जी की बावड़ी एशिया में सबसे सुंदर और सबसे बड़ी बावड़ी, नाथावती रानी। इनकी पत्नी का नाम था नाथावती रानी, नाथावती। राजपूतों में ये परंपरा थी कि जाति नहीं बदलती थी। ये इसीलिए अपन क्या है कि वो देख रहे हैं, ये तो है हाडा और वो रानी आ रही है नाथावत, यानी ये आमेर के कच्छावों की। तो वो अपना नाम चेंज नहीं करती। जैसे मान लीजिए कोई राठौड़ लड़की है, उसका विवाह शेखावत लड़की से हुआ, तो लड़की अपना नाम राठौड़ रखेगी, वो अपना नाम शेखावत चेंज नहीं करती। तो रानी अपना नाम नाथावत नहीं रखेगी, वो हाडा नहीं बन जाएगी। राजपूतों में ये परंपरा नहीं थी, कास्ट को चेंज नहीं किया जाता, सरनेम को चेंज नहीं करते। तो देखिए इनकी नाथावत रानी ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनवाई थी। इनकी नाथावत रानी ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनवाई थी। यह एशिया में सबसे बड़ी व सुंदर बावड़ी है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी व सबसे सुंदर बावड़ी है। वो आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी थी क्या? 2004 में इतना पहली पर शाहरुख खान की फिल्म आई थी पहली पर। वो सीन क्या था? सीन वो भूत यातना होता है, इसी बावड़ी का सीन है जहाँ पर एक भूत रहता था, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके वो इसी बावड़ी पर इसी पर शूटिंग होनी सारी। आगे लिखिए, सबसे बड़ी और सुंदर बावड़ी है बुद्ध सिंह। नेक्स्ट, बुद्ध सिंह 1695 से 1729, 1695 से 1729 कार्यकाल। बुद्ध सिंह का कार्यकाल सारा अपने पास लिखा हुआ है, फिर मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। इनकी रानी अमर कंवर ने, इनकी रानी अमर कंवर ने मराठों को बूंदी में आमंत्रित किया था, मराठों को बूंदी में आमंत्रित किया था और मराठों के सहयोग से उमेद सिंह को गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया। उमेद सिंह को गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया। उमेद सिंह को गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया। सेकंड पढ़ लीजिए। बुद्ध सिंह का भाई, बुद्ध सिंह का भाई जोध सिंह हाडा 1706 में, जोध सिंह हाडा 1706 में
बूंदी की जैत सागर झील में, जैत सागर झील में, जैत सागर झील में गैव सागर, कुछ इसको जैत सागर भी कहते हैं, एक ही चीज है, जैत सागर और फिर गैव सागर। गैव सागर झील में परिवार सहित गणगौर उत्सव मनाते हुए पानी में डूब गया था। परिवार सहित गणगौर उत्सव मनाते हुए पानी में डूब गया था और मृत्यु हुई, सबकी मृत्यु हुई। इस कारण बूंदी में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता। बूंदी में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता अभी भी। बूंदी और मारवाड़ अभी भी नहीं गणगौर उत्सव रियासत की तरफ से नहीं होता, पब्लिक करने लग जाती है। राज्य की तरफ से जैसे अपने ना जूनागढ़ से सवारी निकलती है, ऐसा राज्य के कार्यक्रम कुछ नहीं। जनता अपने स्तर पर कोई करी है, दूसरे सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम बूंदी में नहीं होता, न यहाँ पर जोधपुर में। आगे लिखिए। दलील सिंह लिखवा रखा है सारा अच्छी तरह से। दलील सिंह के बारे में सारा लिखवाया हुआ है। मराठों के सहयोग से बैठा, क्या नाम है, सवाई जयसिंह के सहयोग से गद्दी पर बैठा। जब तक सवाई जयसिंह रहे तब तक तो शासक रहा, फिर बाद में मराठों ने इसको हटा दिया। दलील सिंह खाली लिखा हुआ है पहले। आगे आ जाइए। उमेद सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, अगला शासक उमेद सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट शासक है उमेद सिंह। इसके समय बूंदी चित्रकला का स्वर्ण युग रहा। कार्यकाल लिख लीजिए इसका, 1748 से 1770, 1748 से 1770, 48, 1748, 1770, 1748 से 1770, उमेद सिंह। इसका समय बूंदी चित्रकला का स्वर्ण युग था। इसका समय बूंदी चित्रकला का स्वर्ण युग था। इसने बूंदी किले में चित्रशाला बनवाई थी। बूंदी किले में चित्रशाला बनवाई थी। पहले आई थी रंगशाला, अब आ गई चित्रशाला। बूंदी किले में चित्रशाला बनवाई थी, जो बूंदी शैली की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बूंदी शैली की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दूसरा पॉइंट, अपने जीवन काल में अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, अपने जीवन काल में अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, जीते जी जीते जी अपने जीवन काल में जो है, जीते जी सोने की मूर्ति बनवाकर अपना अंतिम संस्कार करवाया था। सोने की मूर्ति बनवाकर अपना अंतिम संस्कार करवाया था। अंतिम संस्कार को जला दिया था, मूर्ति को जला दिया था। वो मूर्ति को जला दिया, देखो पानी में बहानियों का बाद में लोगों ने उठा करके वापस ले गए। एक बार ये तो देखना चाहता कि लोग कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब वो राजा को दिखावे के लिए तो रोती होंगे, बाद में अंदर तो हंस रहे होंगे, राजा को दिखाने के लिए रोती होंगे। राम सिंह फर्स्ट, नेक्स्ट राम सिंह फर्स्ट। क्या होता है, कई बार बादशाह मूर्ख होता है ना, तो पब्लिक को मूर्ख बनना पड़ता है बादशाह को खुश करने के लिए। राम सिंह फर्स्ट 1831 से 1889। अरे इसका एक और लिखना है, उमेद सिंह के घोड़े का नाम भूंजा। ये उमेद सिंह के पास एक फेमस घोड़ा था जिसका नाम भूंजा। उमेद सिंह के पास एक चर्चित घोड़ा था भूंजा। उमेद सिंह के पास चर्चित घोड़ा था जिसका नाम भूंजा।
ऊंचा 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी। वो अनिरुद्ध सिंह वो आगे आ जाएगा, कल्चर में आ जाएगा। राम सिंह 1831 से 1889 नेक्स्ट राजा। नेक्स्ट राजा राम सिंह फर्स्ट 89 1831 से 1889 1831 1889 1831 से 1889 राम सिंह। कवि सूर्यमल मिश्रण इनके दरबारी थे। कवि सूर्यमल मिश्रण इनके दरबारी थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, सूर्यमल मिश्रण किस राजा के दरबार में था? कवि सूर्यमल मिश्रण इनके दरबारी थे। सूर्यमल मिश्रण के दबाव से, सूर्यमल मिश्रण के दबाव से मिश्रण कवि सूर्यमल मिश्रण के दबाव से इन्होंने 1857 की क्रांति में, इन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। हिस्सा नहीं लिया था और तटस्थ रहे थे। तटस्थ रहे, न्यूट्रल, तटस्थ रहे, तटस्थ रहे। सूर्यमल मिश्रण एकमात्र कवि जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। सूर्यमल मिश्रण एकमात्र कवि जिन्होंने क्रांति में भाग लिया, क्रांति में भाग लिया। बहादुर सिंह, हाँ, क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बात, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के पक्ष में नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में हिस्सा लिया, अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो राम सिंह तो अंग्रेजों का साथ कर रहा था ना। राजस्थान का कोई राजा है नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो। एकमात्र राजा जो न्यूट्रल रहा था। आपने कभी उल्टा अर्थ निकालिए इसका। राम सिंह का साथ देने का मतलब, क्रांति में हिस्सा लेने का मतलब है कि अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध लड़ा। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा है। किसने? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का एक भी राजा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा था। ध्यान रखिए, दिमाग में अच्छी तरह से। केवल एक व्यक्ति जो नया लड़के के न्यूट्रल रहता है, वो बहुत बड़ी बात थी, तटस्थ रहना, वो राम सिंह जो न्यूट्रल रहा था। बाकी तो सब अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, क्रांतिकारियों को दबा रहे थे। आप उस समय के गवर्नर जनरल की बातें सुने। लॉर्ड कैनिंग क्या करता है? अगर सिंधिया हमारे साथ नहीं आया होता, अगर पंजाब के सिख नहीं आए थे तो हम रातों रात गोलियां उससे समेट के भाग जाते इंडिया से। ये राजा ही तो थे जिन्होंने अंग्रेजों को मतलब क्या क्या सहयोग करके और दोबारा उनका राज्य स्थापना। अपन लेकिन क्रांति 2 दिन में आ गई। इसकी वीर विनोद इनकी कहाँ है? शुरू में वीर सत्संग ही है। हाँ, तो इन्होंने वीर रस की लिखी है। वीर सत्संग में वीर रस के संबंधित दो है। किला न देनी आपनी हालरिया मुमरा, खूब सिखावे पालने मण बनाई। किला मतलब क्या होता है? जमीन। आप अपनी जमीन छोड़ देते हैं, आप उसके दीनता को स्वीकार कर लेते हैं। हालरिया मुमरा यानी आपको डराने से खूब सिखावे पालने मण बनाई। किसी की गुलामी को स्वीकार करने के अच्छा से अच्छा मर्द है। तो ये राजपूत राजाओं कहते हैं कि आप अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करें, अपने जमीन बेच दें, तो उससे तो अच्छा है कि आप संघर्ष करें। ये खुद संघर्ष करने के लिए गए। लास्ट राजा लिखिए बहादुर सिंह। बहादुर सिंह 1889 से 1948, 1889 से 1948 बहादुर सिंह। 1889, 1889, 1948 बहुत लंबा कार्यकाल है। आजादी के समय बूंदी के शासक, आजादी के समय बूंदी के शासक। तो ये हमारा बूंदी का राजवंश कंप्लीट। बस अब एक कोटा राजवंश बचता है, फिर बाद में हम क्रांति को स्टार्ट कर देंगे।